हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर गिवन इज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज़ 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या डिटरमाइन करना है? हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें सिचुएशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ना, पहले तो गिवन है कि एक 7 मीटर हाई जो है, हाइट का जो है एक बिल्डिंग है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक 7 मीटर हाइट का एक हम बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड से 7 मीटर हाई एक आपने बिल्डिंग बनाया। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग को आप नेमिंग कर सकते हैं क्या? आप बिल्डिंग को नेमिंग कर सकते हैं पी क्यू से, वेयर पी इज़ टॉप एंड क्यू इज़ फुट। एंड गिवन दैट आल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखिए, ये तो आपका बिल्डिंग है, एक केबल टावर आपको बनाना। और आपको पता है कि केबल टावर क्या होता है ना, ज़्यादा हाइट का होता है किसी भी बिल्डिंग से, क्योंकि हाइट तो ज़्यादा होगा ही किसी भी टावर का। आपको तो ये चीज़ तो पता ही होगा, आप देखते भी होंगे बहुत सारे टावर को। ठीक है, बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। और ये जो है ना, ये हाइट का ये केबल टावर है, इसको आप नेमिंग कर सकते हैं, इसको आप सी डी कर सकते हैं। ठीक है, वेयर सी इज़ टॉप ऑफ द केबल टावर एंड डी इज़ द फुट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, अब इसके बारे में बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज़ 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है ना, ये कहाँ से ये है इसका? देखिए यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई। देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो इसके टॉप से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, किसका? टॉप ऑफ द केबल टावर। तो टॉप ऑफ द केबल टावर ये है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप ऐसे लेंगे। और आपको पता है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे लिया जाता है। तो यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। आपका मर्जी, आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर के रोक सकते हैं। तो हॉरिजेंटल से ये वाला एंगल जितना बनाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और वो 60 डिग्री आपको गिवन है। एंड अदर सिचुएशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। अब ये जो फुट है टावर केबल टावर का, यहाँ से जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे तो उसका वैल्यू जो है आपके पास गिवन है कितना? 45 डिग्री। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पे 45 ले लेते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे लेंगे 45 तो वो इस केस में सही हो जाएगा, क्योंकि टू परपेंडिकुलर लाइंस के बीच जो है ना 90 डिग्री एंगल बनता था। यहाँ 45 बन रहा था, यहाँ भी 45 ऑफकोर्स बनेगा ही, बट नॉट ऑलवेज यहाँ पे जो है 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है सिचुएशन आपका 30 डिग्री दिया रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे 45 गिवन है, इसलिए यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ 45 आएगा तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, वो अलग सिनेरियो है। बट आपको 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजेंटल से लेना होता है। तो हॉरिजेंटल ये वाला है, तो हॉरिजेंटल से आप जब एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब जो है ना, इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से करके बता सकता हूँ आपको। तो फर्स्ट टाइप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं ना, इस सिचुएशन को ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, लेट पी क्यू इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ये जो सी डी है, इस सी डी इज़ हाइट ऑफ द केबल टावर। ओके, सो आप ट्रायंगल क्या करें ना, पी देखिए आपको निकालना है क्या? हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है ना, केबल टावर ये है, सी डी है। तो सी डी का हाइट निकालने के लिए आपको ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, मतलब इतना लेंथ का लेना पड़ेगा आपको हाइट, फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा ये वाला हाइट। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे ये हाइट प्लस ये हाइट करेंगे तो आपको सी डी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं ना, या तो आप ट्रायंगल पी, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को आप एम एज्यूम कर लीजिए, या तो ट्रायंगल पी एम सी ले लीजिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल, या फिर आप ट्रायंगल पी एम डी ले लीजिए, मतलब ये वाला ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल से आप चलिए पहले। तो मैं पहले ले लेता हूँ क्या, ट्रायंगल। देखिए पहले और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए गिवन है हाइट ऑफ द
बिल्डिंग इज़ 7 मीटर। तो जब ये वाला हाइट 7 मीटर है तो आपको पता होगा कि ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड वाला, और ये दोनों पैरेलल एक दूसरे का, और आपको पता है कि ये पी क्यू बिल्डिंग और ये जो आपका टावर है ये दोनों एक दूसरे से क्या है ना सम डिस्टेंस पे होगा, और ये ये बिल्डिंग पे एक परपेंडिकुलरली आपका मतलब होगा कहीं पे ग्राउंड पे, और आपका टावर परपेंडिकुलरली होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। मतलब इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि ये नीचे वाला इक्वल होगा किसके, ऊपर वाले के इक्वल, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई मीन पैरेलल है ये दोनों भी। क्योंकि पैरेलल इसलिए है क्योंकि बिल्डिंग भी परपेंडिकुलर आपके ग्राउंड पे होता है और टावर भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 7 मीटर को आप जब इधर आप एक्सटेंड करेंगे तो 7 मीटर इधर आके ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो आप इसको 7 मीटर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब ये एम डी 7 मीटर आपके पास आ ही गया तो आपको अब निकालना क्या है, एम सी निकालना है या सी एम का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल ये वाले में आना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में आने के लिए जब आप 1060 लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये सी एम वाला होगा ये वाला, और बेस ये वाला होगा, लेकिन आपको तो वैल्यू पता नहीं है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको ट्रायंगल पी एम डी को यूज करना पड़ेगा। क्यों, जब आप 45 लेंगे 1045 तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जब एंगल ये 45 होगा इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बेस निकल जाएगा, बाद में आप इस ट्रायंगल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं ना, ट्रायंगल पी एम डी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी एम डी मतलब ये वाला ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम 1045 लेते हैं। 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1045 के लिए, परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा एम डी और बेस हो जाएगा ये वाला पी एम, ठीक है। तो एम डी का वैल्यू आपने क्या कर लिया, 7 मीटर आपको देखने से पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 7 मीटर आपको गिवन था बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट आपको पता था, और यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, ये 7 मीटर को उठा के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है ना परपेंडिकुलरली ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 7 मीटर ये हो गया आपका, एंड ये पी एम का वैल्यू आपको पता नहीं है तो पी एम का आप पी एम रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1045 और 1045 का होता है वैल्यू 1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं और इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू पी एम क्या हो जाएगा, पी एम ही हो जाएगा। 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 ही हो जाएगा। तो पी एम का वैल्यू आपके पास आ गया, पी एम का वैल्यू आपके पास आ गया कितना, 7 मीटर। तो ये जो पी एम का वैल्यू है ये हो गया आपके पास 7 मीटर, ठीक है। नाउ अब ट्रायंगल आप पी एम सी का यूज कीजिए, ठीक है। अब आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी एम सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल पी एम सी ये वाला। इसमें आप 1060 डिग्री यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला एम सी। तो एम सी लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा, पी एम। और आपको पता है 1060 का वैल्यू होता है √3, एंड एम सी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो एम सी को रहने दीजिए। और पी एम का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, 7 मीटर निकाला था। पी एम के जगह आप 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 है, मतलब 1 इंटू एम सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम सी ही। तो यहाँ से 7√3 मीटर जो है एम सी का वैल्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पी एम का वैल्यू एम सी का वैल्यू, मतलब ये वाला डिस्टेंस का वैल्यू आपके पास आ गया 7√3 मीटर, 7√3 मीटर, और एम डी का वैल्यू आपके पास है 7 मीटर। और आपको निकालना था हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि वो कौन सा टावर था, वो केबल टावर। तो इसके लिए सी डी टोटल वैल्यू कैसे आएगा, ये वाला ऐड करके प्लस ये वाला ऐड करके, मतलब एम सी प्लस एम डी को यूज करके। तो आप जो निकालेंगे हाइट ऑफ केबल टावर वो क्या है, वो है टोटल वैल्यू कि क्या सी डी के इक्वल। तो सी डी आप लिख लेंगे
और सी डी में क्या है ना, सी डी में दो वैल्यू है, एक एम सी वैल्यू प्लस एम डी वैल्यू। तो आप लिख देंगे सी डी इक्वल्स टू सी एम या एम सी प्लस एम डी वैल्यू। देखिए सी एम वैल्यू प्लस एम सी वैल्यू, तो वही हम लोगों ने लिखा है, बस वैल्यू आप पुट कर दिए। तो सी एम या एम सी का वैल्यू है 7√3, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 7√3, और एम डी का वैल्यू कितना है, ये है 7, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देंगे 7। और ये मीटर में आएगा, ऑल मीटर में आएगा टोटल वैल्यू। जब आप इन दोनों में देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 आप कॉमन लेंगे। अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 7√3 प्लस इस 7 को आप क्या लिख सकते हैं ना, 7 × 1 लिख सकते हैं ना, आप कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 7 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। तो अब इन दोनों में 7 आप कॉमन ले लीजिए। तो 7 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3, फिर ये वाला प्लस, और यहाँ पे 7 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और ऑल वैल्यू जो है आपका मीटर में आएगा। तो सी डी आपका लेंथ ऑफ केबल टावर हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आते होंगे नो डाउट, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रेशर को हैंडल ना कर पाएँ, और जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।